हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दागी। नीति निर्देशक तत्व को समझते हैं, चूँकि ये भाग 4 में दिया हुआ है और 36 से 51 तक दिया हुआ है। सबसे इससे पहले समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व क्या है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारे संविधान में क्यों रखा गया है। चूँकि इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, चूँकि इतने सारा अधिकार दिया हुआ है, इसके बावजूद भी इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो संविधान निर्माताओं ने क्या आखिर सोच करके इसको भाग 4 करके बनाया। तो चलिए हम आगे इसको बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आया कहाँ से। नीति निर्देशक जो तत्व है वो हमारे संविधान से में जो आया हुआ है वो आयरलैंड से आया हुआ है, और जो आयरलैंड के संविधान है वो भी कहाँ से लाया था, वो लाया था स्पेन से। तो समझते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है एक क्या है, घोषणा के समान है। चूँकि जब कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़ा होती है, चुनाव लड़ती है, तो क्या होता है कि नेता क्या करता है, अपने घोषणा पत्र जारी करता है और उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कि मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूँ, नेता अगर मैं मंत्री वगैरह जो भी मैं बनता हूँ, जीतता हूँ, जीतने के बाद ये सारे काम करेंगे, है ना। तो उसका वो क्या रहता है, एक मैनिफेस्टो रहता है, वो एक घोषणा पत्र रहता है। तो उसी तरीके से ये हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो चूँकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास उतना संसाधन और पैसे नहीं थे जो सबके लिए एक समान आर्थिक व्यवस्था बना सके। चूँकि इसका उद्देश्य ही क्या था, इसका जो उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना करना, है ना। तो सामाजिक यानी सब लोगों को ऊंच नीच के समान बना। आर्थिक कहने की मतलब इसी में अधिक प्रॉब्लम होने लगी, चूँकि आर्थिक वेतन मतलब जो संसाधन की कमी की वजह से लोग इतना एफर्टेबल हमारा देश नहीं था कि क्या करें, लोगों की जो कमियां हैं उसको पूरी करें। तो इसके लिए एक भाग 4 को रखा गया है। तो सारा जैसे मतलब चुनाव में अगर कोई चीज़, अगर कोई नेता खड़ा होता है तो चुनाव में खड़ा होने के बाद गाइडलाइन जारी करता है, उसी तरीके से ये है कि 36 से लेकर के 51 तक इसका एक गाइडलाइन है। और जैसे जैसे उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लिया जैसे जैसे अगर हमारा देश में संसाधन और पैसे वगैरह आर्थिक मजबूती होगी, वैसे वैसे इन लोगों को मतलब बारी बारी से करके इन लोगों को लागू किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ कहा गया है केटी, तो ये घोषणा पत्र के समान ही है क्या, ये नीति निर्देशक तत्व है। तो केटी साहब जो थे, केटी शाह ने वो क्या कहा, संविधान को जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके तहत मतलब इसको क्या कहें कि ये उस चेक के समान है, मतलब DPSP उस चेक के समान है जो क्या है कि मतलब बैंक जो है ना वो अपने इस हिसाब से पैसे को अदा कर सकती है, हमें देगी। यानी ये हमारे हिसाब से नहीं, ये जो है 36 से 51 ये हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। ये जो राज्य सरकार है या फिर कोई भी सरकार है, केंद्र सरकार हो, वो अपने अनुसार से अगर वो चाहेगी तो 36 से 51 के बीच में जो सारा सुविधा है दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं भी दे सके, अगर मतलब देने की बात कहा है और नहीं भी दे रहा है तो भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बीच में क्या है कि वो बोल दिए हैं कि आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, वाद योग परिवर्तनीय ये नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है ना। तो ये सारे चीज़ों को तो चलिए हम लोग बारी बारी समझते हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक की स्थापना करने के लिए ही ये बनाया गया था। चूंकि हम आप लोग को बता दिए कि उस टाइम हमारे जब भारत देश आजाद हुआ तो इतने संसाधन धन वगैरह नहीं था, इसीलिए इसको ये आगे के समय एक चेक के समान इसको रखा गया है। चूंकि चेक के समान कौन कहे थे, केटी साहब ने कहे थे। और यहाँ पे भी देखिए अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की चर्चा किया गया है, राज्य की परिभाषा की चर्चा किया गया है ना, परिभाषा। तो हम राज्य की परिभाषा 2 जगह पे दिया हुआ है, एक 12 और एक यहाँ पे 36 दिया हुआ है। 12 वो मौलिक अधिकार का था और ये 36 ये DPSP का है, नीति निर्देशक तत्व का है। तो 12 में क्या है, 12 में भी और यहाँ पे सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो राज्य है कोई भी एक संस्था हो गया, बड़ा संस्था, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह हो सकता है, या फिर देश ही हो सकता है, या राज्य हो सकता है। ये वो राज्य मतलब राज्य एक उस क्षेत्र जहाँ से लोग जुड़े हुए हो और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, उसे हम राज्य कहेंगे। चाहे इंस्टीट्यूट्स हो या फिर स्कूल हो, ये सब एक राज्य के जहाँ पे कुछ नियम कानून कायदे वगैरह चलता है वो राज्य के अंतर्गत ही आ जाता है ना। तो समझते हैं ये राज्य का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। नेक्स्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 37 है इसमें वाद योग नहीं है, और मतलब ये न्यायालय द्वारा भी लागू नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर हम
जो नीति निर्देशक तत्व में है जितने सारे अगर हम लोग को इसमें अधिकार को प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है, बनाया गया है, वो अगर हम लोग सरकार अगर नहीं भी देती है तब हम लोग अगर मतलब क्या कहें, जैसे कि अगर मौलिक अधिकार में जो था, अगर हमको सरकार अगर कोई सरकार या फिर कोई व्यक्ति अगर हमारा अधिकार को छीन रहा है, हनन कर रहा है, तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके यानी 226 का प्रयोग करके कहाँ जा रहे थे, हाईकोर्ट जा रहे थे। लेकिन इसमें कहीं नहीं जा सकते। अगर सरकार दे रही है तो भी आप तो मतलब खुश रहिए, और नहीं दे रहा है तब भी आपको कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ काट नहीं सकते आप, है ना। सरकार का कुछ एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं सरकार का, समझ रहे हैं। आपको अगर जो मिल रहा है उसी में खुश रहिए। नेक्स्ट में क्या है, 38 में दिया गया कि समाज सरकार है जनता का कल्याण करेगी, सरकार माने लोक अभिवृद्धि की इसमें लोग चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है इसी के तहत अभी राशन कार्ड जिसमें आप लोग को तेल मिल जाता है, चीनी, गेहूं और चावल भी मिल जाता है, तो ये सरकार का मर्जी है। 38 में जो है लोक कल्याण की जो बात कहा गया है, कल्याण के बाद सरकार जनता का कल्याण करेगी, लोक कल्याण की जो बात कही गई है वो सरकार का अगर मर्जी है कि अगर चावल दे तो आप लीजिए और नहीं देगा तो कुछ कबाड़ नहीं सकते हैं सरकार का, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यही बात है कि अगर अभी चूंकि इस बार लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ कि 55 किलो दे दो पर व्यक्ति पर 2-3 महीना दिया गया, 3 महीना दिया, 3 महीना ज्यादा मन सरकार का नहीं था, नहीं दिया, हम लोग कुछ पर कर पाए, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज है चूंकि, और ये इसी के तहत आता है डीपीएसपी, और डीपीएसपी क्या चीज है वो मैं नेक्स्ट में समझिए। आर्टिकल 19 में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात कही गई है। अगर यहाँ पे है कि कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसमें क्या है कि जितना सैलरी किसी एक पुरुष को दिया जा रहा है, मेल को दिया जा रहा है, उतना ही फीमेल को दिया जाएगा। क्योंकि क्या, अगर यदि वो काम सेम करे तो, है ना। अगर नहीं भी दिया जाएगा तो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहाँ है ये 36 से 51 के बीच में जितना है ना, आप लोग समझ लिए, कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन फिर भी एक दिया गया है, उसको धीरे धीरे रह करके क्या है कि इसको मॉडिफाई भी किया गया है। अगर मान लीजिए जिसको ज्यादा जरूरी लग रहा है, जब सरकार के पास संपत्ति हो गया तो इसी करके उठा करके इसको कब डाला जा रहा है, उसको मौलिक अधिकार में डाला जा रहा है। और जब मौलिक अधिकार में जब डाला गया तो फिर तो सरकार की मजबूरी है कि देना है। तो चलिए उसको हम आगे बताएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बताएंगे कि वो ये सरकार के प्रति, एक देश के प्रति कौन नेगेटिव इफेक्ट डालता है, कौन पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, कैसे डालता है, वो सब चीज हम बताएंगे, है ना। तो चलिए आगे। अब देखिए इसमें ही एक संशोधन किया गया है 39 के काम है कि निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा, कानूनी सहायता दिया जाएगा। ये कब संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस टाइम संविधान हुआ। लेकिन इसको भी जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया, डीपीएसपी में जोड़ा गया। अगर इसमें अगर सरकार दे रही है तो भी ठीक है और नहीं दे रही है तो भी ठीक ही रहना पड़ेगा। क्योंकि यह जोड़ दिया, संशोधन जरूर हुआ है लेकिन जोड़ा किस में, 42 में जोड़ा हुआ है। तो इसमें सरकार आप कंप्लेन कीजिए। अगर सरकार जो मतलब आप अपराधी मतलब सुप्रीम कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाइए, तो उसमें क्या है कि विधि सहायता कहने का मतलब सरकार आपको सरकारी वकील रखने के लिए आप मतलब देगी। आप मतलब उसमें सरकारी वकील रहेगी तो उसमें पैसा नहीं करिएगा, आपके तरफ से वो केस फाइल करेगी, वहाँ पे केस जाके प्रमोट करेगा, लड़ेगा, है ना। तो वो निःशुल्क रहेगा, वो भी दिया गया है किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट है 40 है ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। और जो पहला ग्राम पंचायत का गठन हुआ ये अधिकतर ग्रामीणों, जैसे कि महात्मा गांधी का सिद्धांत है कि अगर देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सबसे पहले रूट लेवल जो होता है, नहीं रूट लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल पर कौन रहता है, ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। तो वहां से अगर राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था अगर सही रहेगा तभी क्या एक देश का विकास होगा, है ना। तो ऐसे भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो अधिकतर उनका सोच रहता था, उनका डेवलपमेंट के प्रति अगर सोच रहता था तो गाँव के प्रति ही रहता था, है ना। तो इसीलिए अगर जो हुआ था ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो सबसे पहले 1958 में बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे संविधान में हुआ था। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे, उसी टाइम हुआ था। और 1959 में नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार जो हुआ वो राजस्थान का जो वहाँ पे राजस्थान में जो क्या हुआ, ग्राम पंचायत का गठन हुआ। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा वो टेक बेसिस रहे।
तो अगर आप लोग को इसके प्रति कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग को चाहिए तो क्या करें, आप लोग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।